पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 9 पार्ट 8 किया था। इसमें हम एक्सरसाइज 9.5 कर रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.5 का। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारी एक्सरसाइज 9.5। क्या कह रहा है भाई 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। ये है हमारा क्वेश्चन कि सर्वसंख्याओं का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको हमें जो हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी उनका प्रयोग करते हुए हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमें आइडेंटिटी का प्रयोग करना है और 71 का स्क्वायर निकालना है। वैसे तो हम 71 का स्क्वायर 71 इंटू 71 सीधा ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए करना है। तो हमने इसको 70 + 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये 70 के नज़दीक है a + b के होल स्क्वायर का। इस पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, और a की जगह क्या हो गया 70 और b की जगह क्या हो गया 1। तो a स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 70 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 70 का स्क्वायर हो गया 4900 प्लस 2 × 70 कितना हो गया 140 प्लस 1। तीनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो गया भाई 4900 प्लस 1040 प्लस 1। तो ये जोड़ने पे हमें आ गया 5041। अब आप कहोगे 71 का स्क्वायर हम सीधा 71 इंटू 71 करके निकालते, तब हमें इससे कम लिखना पड़ता है भाई। 71 इंटू में 71 हम करते तो इसमें हमें तो भाई 71 और 7 × 7 और 7 × 7 = 49, ये 1, 7 और 7 14 का 4 और हासिल 1 49 और 1 5041। हमारा इतना लिखने पे ही काम चल जाता था और ये इतना हमने लिख करके क्या फ़ायदा किया। तो इसमें बात फायदे की नहीं, बात यह है कि हम इसको इस तरीके से हम मौखिक कर सकते हैं बिना कागज का प्रयोग करें। कैसे भाई 71 का स्क्वायर करना है तो अब हम इसको मौखिक नहीं कर सकते मल्टीप्लाई को, लेकिन हम इसको मौखिक कैसे कर सकते हैं भाई कि 70 का हो गया भाई 4900 और 2 × 70 × 1 हो गया 140, यानी बिना कागज का प्रयोग करे हम इसे करना चाहें जिसे हम कहते हैं मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में हम इसी सवाल को करना चाहें तो हम कैसे कर लेंगे भाई 71 का स्क्वायर निकालना है। 70 का स्क्वायर हो गया 4900, 2 × 70 हो गया 140, तो 4900 और 140 हो गया 5040 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 5041। तो यानी ये मौखिक करने में हमारी मदद करेगा जब हमारे पास लिखने का कोई साधन नहीं हो, उस समय हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अब 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे इसे 100 - 1 का स्क्वायर, और 100 - 1 यानी a - b का वर्ग। a - b का वर्ग हो गया a वर्ग माइनस 2 × 100 × 1 प्लस 1 का वर्ग। कितना आ गया सीधा सीधा 100 का वर्ग हो गया 10,000 और माइनस 200 प्लस 1। तो आंसर क्या आ गया 9801 आ गया कि नहीं? कैसे आ गया भाई 1000 में से 10,000 में से 200 घट गए तो कितने बच गए 9800, और 9800 में 1 जोड़ दिया तो 9801। यानी यही बात यहाँ पे है कि हम कैलकुलेशन को मौखिक कर सकते हैं। 99 का स्क्वायर निकालना है हमने कहीं मेंटल मैथ के टेस्ट में, तो हम कैसे निकाल देंगे कि भाई 99 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 100 - 1 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 10,000 में से 2 × 100 यानी 200 घटा दिए तो 9800 हो गए, और उसमें 1 जोड़ दिया तो 9801 हो गया। इसी तरह से मान लिया 102 का वर्ग करना है यहाँ, तो ये हमारे पास 100 + 2 का स्क्वायर हो गया, और 100 का स्क्वायर अब a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 100 × 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। तो ये 100 का हो गया 10,000। तो लिखने में ये लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको मौखिक करें मेंटल मैथ में करें तो ये हमारे पास
सीधा सीधा आंसर निकालने में हमारी मदद करेगा। कैसे कि भाई 102 का वर्ग करना है तो क्या आया आंसर, 100 का वर्ग हो गया 10,000 और 2 दूनी 4 से 100 का मल्टीप्लाई 400, 10,400 हो गया और 2 का वर्ग 4, 10,404 हो गया। तो यानी ये हमारी मेंटल मैथ के सवाल जब हम मौखिक परीक्षा देते हैं उसमें हमारे गुणा करने में आसानी इससे हो जाती है। इसी क्रम में ये है हमारे पास चौथा क्वेश्चन 998 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर। अब 998 का स्क्वायर निकालना है तो 998 है, नहीं 998 नहीं 998, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, जैसे अभी 98 उसको हमने क्या लिखा था, तो 1000 में से 2 का स्क्वायर। अब क्या बन गया ये 1000 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1000 गुणा में 2 प्लस 2 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब 1000 का वर्ग कितना हो गया, 1000 गुणा 1000 तो कितने जीरो आ गए, तो 1 के पीछे 6 जीरो आ गए क्योंकि पावर 2 है। तो 1000 गुणा 1000 कितना आ गया, 10 लाख आ गया। अब 10 लाख में से 2 दूनी 4000 हमने क्या करना है, घटाना है और इसमें 4 जोड़ना है। तो आंसर क्या बन गया हमारा भाई, 10 लाख में से हम 4000 घटा दें तो कितना हो गया, 10 लाख में से 4000 घटाने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो गया भाई 9,96,000 है भाई। 10 लाख में से हमने 4000 घटाएं तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया 9,96,000 और 4 जोड़ना है तो 9,96,004। तो इस तरह से हम इसे मौखिक कर सकते हैं, 9,96,004 आंसर हम इसका मौखिक, क्योंकि हम 998 को 998 से गुणा जो है मौखिक कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। समझ आई बात कि नहीं, कैसे कर सकते हैं कि 998 का मतलब 1000 माइनस 2 का वर्ग, और 1000 माइनस 2 का वर्ग में हमने सोच लिया 1000 का वर्ग हो गया 10 लाख, 1000 गुणा 1000 10 लाख हो गया, और 10 लाख में से 4000 घट गए, 2 गुणा 1000 4000 घट गए, कितने आ गए 9,96,000 रह गए और 2 का वर्ग 4 और जुड़ गया तो आंसर आ गया। इसी तरह से 5.2 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो ये कितना आया, 5 प्लस 0.2 का वर्ग, ऐसे लिख दिया। अब इस पर उसी तरह से फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, भैया हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर a का वर्ग प्लस 2ab 2 गुणा 5 गुणा में 0.2 प्लस में 0.2 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया हमारा कितना 25 और 2 पंजे 10, 10 को 0.02 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, और ये 0.2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर कितना हो गया 0.04, क्योंकि 2 का वर्ग 4, ऐसे 0.2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, दशमलव के बाद एक स्थान 2 स्थान तो 0.04 ठीक हो गया कि नहीं, 5.2 का स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ छठे क्वेश्चन में 297 गुणा में 303, तो इस संख्या को देखते हुए भाई यहाँ तो कुछ स्क्वायर नहीं लग रहा यहाँ पे, लेकिन एक बात लग रही है कि ये 300 से 3 कम है और ये 300 से 3 ज़्यादा है। तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें 300 प्लस 3 इंटू में 300 माइनस 3, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई कौन से वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी वाली। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर हो गया 9 के पीछे 1 2 3 4 जीरो है, 300 का स्क्वायर कितना हो गया 90,000, और 90,000 में से 3 का स्क्वायर यानी 9 हमको माइनस करना है। तो 90,000 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 90,000 में से 9 घटाएंगे तो सीधी सीधी बात है भाई 89,991 बच जाएगा।
क्लियर। ऐसे ही अगला सवाल है 78 इंटू में 82। इसको भी हम क्या करेंगे भाई, 78 का मतलब है 80 घटा में 2 और 82 का मतलब है 80 जमा में 2, 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2। और कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये बन गया ए स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 अट्ठे 64, 100 6400 में से अगर हम 4 घटाएं तो सीधा सीधा आंसर हमारा कितना आ गया, 63 96 आ गया कि नहीं, 6396 हमारा आंसर आ गया। हम इसको मौखिक कर सकते थे। ऐसे ही ये इसका छठे का 8वां पार्ट है 8.9 का वर्ग। हम इसे क्या करेंगे भाई, इसे लिख देंगे 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर। भाई 8.9 क्या है, 8.9 क्या है, 9 में से हमने 0.1 घटाया है, सीधी सीधी बात हो गई। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का लगा दिया तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 9 इंटू में 0.1। तो ये बन गया 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.01 और ये कितना हो गया, 2 निम्बे 18 और 18 को 1.8 यानी इसमें से हमें 0.01 जोड़ना है और इसमें से 1.8 घटाना है। तो क्या बन गया ये भाई, इसको पहले इसमें जोड़ दो और फिर इसको माइनस कर दो। तो सीधी सीधी बात है, एक कम हो गया 80 रह गया, 80 में से भी 0.8 घट गया तो 79.2 बचा और 0.1 उसमें जुड़ गया। तो ये हमारे पास कितना बन गया भाई, ये 79.21 बन गया। देखो इसको ऐसे सोच लेते हैं भाई, ये हो गया 81.01, कितना हो गया 81 में 0.01 जुड़ गया तो 81.01 हो गया। और क्या घटना है इसमें से, 1.8 घटना है, 1.8 घटना है। तो 1 और ये 2। अच्छा मौखिक करना हो तो थोड़ा इस तरह से सोच लेते हैं भाई, 81 में से 1 गया 80 बचा और 80 में से 0.8 घट गया तो 79.2 बन गया और 0.1 इसमें जुड़ गया तो 79.21 हो गया। इसी तरह इसका ये 9th पार्ट है जिसमें हमारे पास लिखा है 10.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5 यानी 10.5 को हमें गुणा करना है किससे, 9.5 से। अब गुणा तो हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना है, सर्वसमिका का प्रयोग करना है। तो सर्वसमिका के प्रयोग में हमें ये दिखाई दे रहा है भाई, ये है हमारा 10 प्लस 0.5 और ये है मल्टीप्लाई में, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5 ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये बन गई हमारी क्या, सर्वसमिका बन गई। अब ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 होता है, सीधा सबको पता है। और 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25। 5 का स्क्वायर 25 तो 0.5 का कितना हो गया, 0.25। अब 100 में से 0.25 घटाओगे तो कितना आ गया, 99.75 आ गया, 99.75 है। तो 100 में से 0.25 हमने घटाया तो कितना आंसर आ गया, 99.75। तो इस तरह से हम इन सवाल को कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब है हमारे पास 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का प्रयोग करते हुए, ये क्या थी, आइडेंटिटी थी ना हमारी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, इनका मान निकालिए। बिल्कुल आसान सी बात भाई, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए की जगह क्या है हमारा 51 और बी की जगह क्या है 49। तो ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी
अब 51 और 49 हमने जोड़ दिए दोनों, तो कितना आ गया आंसर 100। और 51 में से 49 घटा दिए तो क्या आ गया 2, और 2 से 100 का गुणा हो गया 200। क्लियर हो गई बात नहीं? ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का वर्ग, ठीक है। अब इसका जरा हम देखें तो बात वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यानी पहले ब्रैकेट में 1.02 प्लस 0.98 और इन द सेकेंड ब्रैकेट 1.02 माइनस 0.98। अब 1.02 में 0.98 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया भाई? 1 से ये 0.2 ज़्यादा है और ये 1 से 0.2 कम है, तो मिलाकर के आंसर तो हमारा 2.00 कहो या सीधा सीधा क्या आ गया 2 ही आ गया, और 0.2 में से ये घटेगा तो ये आ गया हमारा 0.04। क्या आया है 0.04। 1.02 में से क्या घटना है 0.98 घटना है, तो ये 0.04 आ गया। और 2 से जब 0.04 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 0.08 आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गई बात? इसको हम मौखिक भी कर सकते थे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले दोनों को जोड़ दिया 1.02 0.98 जोड़ने पे कितना आ गया 2 आ गया। मेंटल मैथ में ऐसे सवाल आते हैं। और घटाने पे कितना आ गया 0.04 आ गया, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पे 0.08। तो पहले हम लिख के करें फिर हम इसको मौखिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो अब इसमें पहला आया हमारा ब्रैकेट 193 प्लस 47 ए प्लस बी, और दूसरा आया 153 माइनस 147 153 प्लस 147, और दूसरा है 153 माइनस 147। तो 153 और 147 है, दोनों को जोड़ने पे साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है 300 आएगा। 300 आएगा, क्यों आएगा? इसको हम ऐसे भी सोच लेते हैं भाई ये 150 से 3 ज़्यादा है, ये 3 कम है, तो कुल मिला करके दोनों कितना हो गया 300, और ये 3 ज़्यादा 3 कम घटे तो ये कितना आ गया 6 आ गया। 300 को 6 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1800, 1800 आ गया। 300 मल्टीप्लाई 6 1800 आ गया। ऐसा ही सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 12.1 माइनस 7.9 का स्क्वायर करना है इसमें हमने। तो बिल्कुल आसान था आंसर भाई, इनको पहले वही a प्लस बी यानी 12.1 इंटू में 7.9 एंड दूसरा a माइनस बी यानी 12.1 माइनस 7.9 घटा दिया इसे। तो पहले हम जोड़ेंगे तो भाई 0.9 इसमें गया तो 12.1 में 0.9 जुड़ा 13 हो गए, 13 और 7 20, सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 20। और घटाएंगे तो ये कितना आ गया इसका आंसर? घटाने पे भाई 12.1 से हम मौखिक घटाने की कोशिश करें तो 12.1 से अगर हम 8 को घटा दे तो कितना आता 4.1 और 0.1 और घट गया यानी 4.2 आ गया आंसर। हाँ कितना आ गया 4.2। यानी इसे हम सीधे सीधे ऐसे सोच सकते हैं भाई 12.1 में से 7.9 घटाना है, तो अगर हम 12.1 में से सीधा 8 घटा दे तो क्या आता आंसर 4.1 आता, और 4.1 से और कितना कम है 0.1, तो 4.1 में 0.1 और जुड़ गया यानी 4.2 हो गया। तो हम बिना पेन कागज का प्रयोग किए हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं। अब 20 और 4.2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 84, 42 दूनी 84.0 84.0 बनाया, इसको हम क्या कहेंगे 84। तो हम बिना कागज का प्रयोग करें पेन का प्रयोग करें मेंटल मैथ जानते हो ना, मेंटल मैथ क्या होता है मौखिक गणित। मौखिक गणित में हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन का जो उत्तर है वो बिना कागज और पेन के प्रयोग के निकालते हैं। तुमने कुछ बच्चों ने मेंटल मैथ कंपटीशन में गए भी होंगे, तो वो किया होंगे वहाँ पे सवाल आपने। अब इसी क्रम में है हमारे पास 8वां सवाल। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें आइडेंटिटी नंबर 4 जो हमने चौथी आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी
कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका प्रयोग करते हुए ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहला सवाल है 103 मल्टीप्लाई 104, मल्टीप्लाई तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, तो इसको लेकिन अब ये आइडेंटिटी निकालनी है तो हमें ये 100 प्लस 3 बनाया इसका और इसको 100 प्लस 4 कर दिया। अब x की जगह हो गया हमारा 100, a की जगह हो गया 3 और ये b की जगह हो गया 4। तो अब आंसर हमारा आया एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस 4 इंटू में बी एक्स यानी 100 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 4। तो कितना हो गया 10,000, 3 और 4 700 और ये 12। तो ये हमारे पास जो आंसर बन गया कितना बन गया 10,712। मौखिक हम कर सकते थे कि भाई 103 गुणा 104 है, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 3 और 4 7 गुणा में 100 ये हो गया 700 और 3 गुणा में 4 हो गया 12, आंसर आ गया 10,712। ऐसे ही अब यहाँ पे 5.1 मल्टीप्लाई बाई 5.2 करना है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जरा 5 प्लस 0.1 इंटू में 5 प्लस 0.2। अब बराबर क्या आया 5 ए स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमारा 5 हो गया, ए की जगह 0.1 हो गया और बी की जगह 0.2 हो गया। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स यानी 0.1 प्लस 0.2 इंटू में एक्स यानी 5 प्लस 0.1 इंटू में 0.2। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 0.1 और 0.2 कितना हो गया 0.3। 0.3 को हमने गुणा किया 5 से तो कितना आ गया 1.5 आ गया कि नहीं, और ये बन गया 0.1 इंटू 0.2 0.02 गुणा होने पर। अब हमने इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 26.52, कितना हो गया 26.52। क्लियर हुई बात नहीं। देखो हम इसे मौखिक कर सकते थे कैसे भाई, ये क्या बनेगा 5 पंजे 25 1 है 5 गुणा में 0.3 यानी 1.5 26.5 हो गया, 0.1 इंटू में 0.2 0.02 तो 26.52 बन गया। ऐसे ही ये 103 गुणा में 98 क्या बना इसका भाई, ये हो गया 100 प्लस 3 और ये हो गया 100 माइनस 2। आंसर क्या बन गया भाई 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे ये x ये a ये x और ये b इंटू में 100 प्लस में 3 इंटू में माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 प्लस 3 में से 2 गया 1 को 100 से गुणा 100 और माइनस 6 तो 10,000 प्लस 100 माइनस 6। तो क्या आया ये 10,000 को में 100 जोड़े और 6 घटा दिए। तो सीधी सीधी बात ये कहो ना कि भाई 100 में से हमने 6 घटाए तो कितने आ गए 94, तो 10,094 आंसर आ गया भाई। 10,000 में हमें कितने जोड़ने 94 जोड़ने हैं। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया 10,094। क्या आ गया आंसर हमारे पास 10,094। ऐसे ही ये 9.7 इंटू में 9.8, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे भाई। एक तरीका तो ये है कि हमने इसको 10 माइनस 0.2 करा और इसको क्या कर दिया 10 माइनस 0.3। 9.7 का क्या मतलब है 10 में से 0.3 घटा और 9.8 का मतलब है 10 में से 0.2 घटा। तो ये आया, ये हो गया अब x, ये a और ये x और ये b। क्या आया a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी माइनस का 0.3 माइनस का 0.2 इंटू में x यानी 10 और प्लस में दोनों माइनस के हैं 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई। क्या बन गया 10 का स्क्वायर यानी 100
अब माइनस 0.3 माइनस 0.3 कितना हो गया, माइनस का 0.5, और माइनस के 0.5 को हमें क्या करना है, गुणा किससे करना है, 10 से, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 0.06 हो गया ये। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, 100 प्लस 100 माइनस 5, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस में 0.06, तो ये आ गया हमारे पास 95.06। अब देखो अगर हम इसको मौखिक करते तो कैसे सोचते, ये सब बातें हमें नहीं लिखनी होती, केवल मन में करनी होती कि 9.7 इंटू 9.8 करना है। तो 9.7 इंटू 9.8 करना है भाई, तो ये है 10 में से 0.3 कम है और ये 10 से 0.2 कम है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, और 0.3 और 0.2 का जोड़ हो गया 0.5, और 0.5 को 10 से गुणा गिरा तो 5 हो गया, यानी 100 में से 5 घट गए, तो ये आ गया हमारे पास 95। और 0.3 और 0.2 दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 0.06, और उत्तर आ गया हमारा 95.06, 95.06। तो हम मौखिक कर सकते थे। तो ये सारा सिखाने का मकसद ये है कि हम मौखिक गणना कर सकें। अच्छा, कभी कभी ये जो हमने सीखा है इसी के आधार पर मैं एक सवाल है ये जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसको देखते हैं कि भाई कैसे करेंगे। अगर हमने ये जो अभी सिखाया है, अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर आप मुश्किल से 1 मिनट में निकाल सकते हो। और अगर, क्योंकि इसमें दे रखा है 3.07 इंटू में 2.93 अपॉन में 0.03 प्लस 0.007 का स्क्वायर माइनस 0.03 माइनस 0.007 का वर्ग। देखने में सवाल बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन इस लंबे चौड़े सवाल को हल करके जो आंसर हमें उत्तर देने हैं ABCD, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है कि हमारे पास उत्तर देने के लिए जो समय होता है वो कम होता है। इन परीक्षाओं में जो हमारी घर की परीक्षाएं होती हैं, होम एग्ज़ाम, इनमें हमारे पास समय ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रति प्रश्न समय कम होता है। अब ऐसा सवाल जब हमें कंपटीशन में करना हो तो हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं ज़रा, कि देखो सोचो, अब इसमें लगा हमारा ऊपर वाले में, इसके न्यूमरेटर में यानी अंश में, जो अंश है न्यूमरेटर है हमारा 3.07 और मल्टीप्लाई बाई 2.93 ये है ना। तो अब यहाँ पे हमने वही ट्रिक यूज की, क्या बना, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी ये हमारा हो गया 3 प्लस 0.07 और 3 माइनस 0.07। अब इसको हमने वैल्यू निकाल दी भाई, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 3 का वर्ग, और b स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 0.07 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग हो गया हमारे पास क्या, 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, और 0.07 का वर्ग कितना आ गया, ये आ गया 0.49। तो ये आंसर आया हमारे पास 8.51। ऐसे ही अब इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पे लगाएंगे। तो चलो ये ट्राई करोगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, इसे हल करोगे तो हमारा 8वां चैप्टर इस प्रकार से ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।